बताऊंगा फसल अवशेष प्रबंधन। जो अभी जीरी के सीजन में जीरी कटती है तो पराली की बड़ी समस्या आती है। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग है जो हमारे, उनको सांस की दिक्कत आने लगी। पहले नहीं आती थी, आप हो, आपकी खुराक बढ़िया रही है अपने टाइम पे, आप सहन कर लेते हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी का उससे क्या नुकसान होगा। सबसे पहली दिक्कत तो है कि इसका हमारी सेहत के ऊपर क्या नुकसान है। इससे हमें हर घर में एक दो मरीज ऐसे होने लगे, लेडीज को काफ़ी दिक्कत आती है, ये जो धुआं हो जाता है, आँखों में जलन होती है। हम क्या करते हैं अब इसके बाद जो दिक्कत आती है दूसरी, आग लगाने की। इसमें हम आग लगा देते हैं खेत में, ज़मीन का तापमान बढ़ गया, उसके अंदर जितने सूक्ष्म जीव थे वो सारे मर गए। पहला इससे पाप हुआ, किसी जीव की हत्या हुई है, वो भी आप ना मानो उसको। तो दूसरा, इससे ज़मीन के अंदर जो अगली फसल लेते हैं उसके अंदर हमारी लागत बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव ही है जो है, आप यूरिया डालते हो मिट्टी के अंदर, उसके अंदर 40% नाइट्रोजन होता है, हमारी हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन, तो उससे काम क्यों नहीं चल रहा। बाकी जो जंगलात में जो पेड़ होते हैं वो भी तो नाइट्रोजन ले रहे हैं। सूक्ष्म जीव खत्म हो गए। तो पहले आप पुराने टाइम में देखो, जब यूरिया नए नए आए थे, हमने सुना हमारे बूढ़ों से कि एक एक दो गट्टे गिरा करते थे, वो टोटल DAP यूरिया सारा मिलाकर। ये 3-3, 4-4 गट्टे नॉर्मल हो रहे हैं आज गट्टे। पूरी फसल जब तक पूरी होती है वह 3-4 गट्टे यूरिया गेट दिया, DAP गेट दिया। ये जो जमीन की रिक्वायरमेंट है क्यों बढ़ने लग रही है, इसका यही कारण है। फिर इस जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है ना, आप जमीन के अंदर नाइट्रोजन तो वैसे भी है, पहले से भी है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सारे तत्व है जमीन के अंदर। जमीन सही हवा में हवा ये तो चक्कर चलता रहता है एक पूरा। अब सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो जमीन में पड़ा रहेगा, वो पानी के साथ बह के नीचे पानी में चला जाएगा, अपने चोए में चला जाएगा, लेकिन पौधे को नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं होंगे। दो तरह की फॉर्म होती है, नॉन अवेलेबल फॉर्म, अवेलेबल फॉर्म। इंग्लिश में बताऊँ, अब नॉन अवेलेबल फॉर्म में जमीन के अंदर सारे तत्व हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो उसको पौधे ऐसी फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं जो पौधा एब्जॉर्ब कर सके, अपने खास के उसको उससे ग्रोथ कर सके। ये दिक्कत आती है जी। और आगे आगे अभी नुकसान इसके लिए, लागत बढ़ती जा रही है। आने वाले 10 साल के बाद खेती में क्या पैदावार लेंगे अगर लागत इतनी बढ़ जाएगी। खाद का खर्चा को नहीं पूरा होगा, ये दिक्कत आती है जी। एक तीसरा जो है, आप खाद डालते हैं, इससे पानी के अंदर भी ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा खाद लगेगी, आग लगा दी, सूक्ष्म जीव मर गए, ज़्यादा यूरिया डलिया और नीचे चोए के अंदर गया, पीने का पानी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम। और इसके लिए आप आग ना लगाएं। इसकी मैनेजमेंट के लिए 2 तरीके, सरकार उसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है आपको। पहला है, आप जो सबसे बेस्ट है, आप जो ज़मीन से उगया है, जो हमने उसके अंदर खाद डाला, उससे जो फसल पैदा हुई है, जो उसके अवशेष बच गए, उनके अंदर जो तत्व है उनके अंदर भी हैं जो हमने ज़मीन में डाले। और जो एक और चीज़ है, जो ऐसी फसल सूखनी शुरू होती है ना, पकाई की तरफ आती है, तो वो अपने जितने भी तत्व होते हैं वो जो उसमें जड़ों में स्टोर करने लग जाती है, ताकि अगले दोबारा जो उसकी फेवरेबल सीजन आए तो वो दोबारा ग्रो कर सके। उसको दोबारा ग्रोथ करने के लिए वो उसके अंदर स्टोर करने लग जाती है। हम उसको जला देते हैं, जलाने से वो सारे खत्म। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप इन सिटू मैनेजमेंट करो। जो आपके खाने बच गए उसको ज़मीन के अंदर ही सुपर सीडर से, अगर PR की जरिए उसमें दिक्कत आती है, खाने बड़े रहते हैं, तो कटर मरवा दे। नहीं तो सबसे बेस्ट है कंबाइन के पीछे सुपर SMS, उनको बोलो कि सुपर SMS लगवाओगे। अब अकेला विभाग अगर सख्ताई कर देगा कंबाइन के ऊपर, कंबाइन वाले आना छोड़ देंगे। अकेला विभाग कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपका भी सहयोग चाहिएगा। आप सहयोग करो भाई, लोग बोलेंगे जबकि हमें तो सुपर SMS वाली कंबाइन ही चाहिए, तो वो लगा के भी ले आएंगे। थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन आने वाले समय में जो हमने ज़मीन के अंदर डाले वो ज़मीन के अंदर तो रहेगा। अगर वो हमने उठा के बाहर फेंक दिया, बेल बनवाते हैं। दूसरा मैनेजमेंट तरीका है एक्सीटू मैनेजमेंट का, बेल बनवा लिया, वो आगे जाके उन्होंने फैक्ट्रियों में भेज दिया, खेत से चला गया वो। इसके लिए सरकार आपको देगी, अगर आप इन सिटू मैनेजमेंट करो या एक्सीटू मैनेजमेंट करो, बेल बनवाओ या सुपर सीडर से उसको महंगी भा दो, दोनों के लिए 1-1 हज़ार रुपये प्रति एकड़।
इसके लिए आपको उसके ऊपर कटर मरवाओ ना, और जो सुपर एसएमएस बता रहा हूँ आपको, कंबाइन के पीछे लग जाता है सुपर एसएमएस जी, आप बताता हूँ आपको। सुपर एसएमएस भाई साहब, सुपर एसएमएस उसको बारीक तूड़ी सी बना देगा उसकी, वो जमीन में वो सेध नहीं करेगी। जमीन में अगली फसल जो होगा जर्मिनेशन होगी उसके ऊपर कोई सेध नहीं करेगा। वो सेध करती है तो बड़ी पराली बच जाती है। उसको या तो आप या तो कटर मरवा दो, अल्टीमेटली बेनिफिट तो अपनी जमीन को हो रहा है, अपने को हो रहा है, आगे लागत कम होएगी। अब आग लगाने से जितना नुकसान हो गया ना, जितने जीवाणु मर गए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके नेचर में हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, हर तरह के जीवाणु होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, आधी बीमारियों को वो रोक लेते हैं। लेकिन आग लगाते ही वो तो सारे खत्म हो जाते हैं, स्प्रे की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सरकार इसके ऊपर इतना जोर दे रही है। आप जीव जड़ा है आप कोशिश करो। क्या नहीं बनता जी? बुआरा के लिए बताया ना, बुआरा क्या दिक्कत आती है बुआरा की? ना जी करण लग रहे आप, बहुत सारे गांव है जहाँ पे आग लगाते ही नहीं। माजरा में चले जाओ आप, दारुण के पास है, पूरे गांव में कोई आग नहीं। सब्सिडी है, बहुत बढ़िया चीज है। सुनो, इसके लिए जो सब्सिडी दे रही है सरकार 1000 रुपए जो आपको प्रोत्साहन राशि दे रही है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सीएससी सेंटर पे जाकर बोल दोगे भाई CRM पोर्टल पे हमारी स्कीम अप्लाई कर देते। जब आप उसको बुआरा करवाओ, किसी भी मशीन से करवाओ, आप सुपर सीडर से करवाओ या वैसे करवाओ, लोकेशन के साथ उसकी फोटो देनी पड़ेगी आपको। उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, नोट कैम। उसके साथ आप अपना इधर पे बोल देना, किसी को भी लिख लो, इसको नोट कैम नाम से एप्लीकेशन है। इसके साथ फोटो खींचोगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी उसके अंदर, भाई ये इस जगह पे मशीन चल रही है, ये लोकेशन है। वो जरूरी है इस चीज़ के लिए। अगर गांठ बनवाते हो तो बेलर का बिल रखो अपने साथ। ये 2 रिक्वायरमेंट है। आप अप्लाई करो, 1,000 रुपये सरकार आपको देगी कि आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया। सीएससी सेंटर में हाँ नोट कैम एप्लीकेशन। और इसके लिए फोटो खींच लो प्रूफ के लिए। मैंने ये एक्टिविटी करी थी और ये इसका फोटो साथ में मांगेंगे। जब वेरिफिकेशन के लिए आपकी फोटो ले लेंगे और आपका ले लेंगे। पहले तो दादी पहले होता था चलान, सुनियो, पहले क्या होता था, इसके लिए चलान होता था। भाई चलान भरवाओ, अगर कोई चलान नहीं देने से मना करता है तो FIR करवा दो। अब सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन चेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से नई गाइडलाइन आई है कि जो अगर कोई आग लगाता हुआ खेत में पकड़ा जाता है तो उसका 2 सीजन के लिए तो उसकी फसल नहीं बिकेगी मंडी में, उसको रेड लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर जुर्माना भी होगा। 2 एकड़ से कम जमीन है तो 2,500 रुपये जुर्माना, 5,000 रुपये कर दिया, पहले 2,500 था, 5,000 रुपये जुर्माना। 2 से 5 एकड़ के बीच में है तो 10,000 रुपये जुर्माना, और इससे ज़्यादा अगर कितनी भी ज़मीन हो तो 30,000 रुपये जुर्माना, और साथ में इसके ऊपर करवाई जाएगी FIR। ये सरकार की नया गाइडलाइन आई है, ये लोगों को पता नहीं, इसके लिए भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको मशीनें लेनी है तो मशीनों पे भी सरकार सब्सिडी दे रही है CRM स्कीम के अंदर। फिर खाली ये रखना पड़ेगा जी। खाली क्या करेगी? सरकार तो लाके दंड ला देगी, इतना बुआरा लगेगा फिर लोगों में मर गया। तो आप मैं ना लाऊं, मैं खाली मशीन है, मैं बाहू ना ज्यादा सबको चला के